हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 का टॉपिक है अतिसार या डायरिया। तो आइए डायरिया के बारे में जानते हैं। बेसिकली डायरिया, जिसे हिंदी में दस्त कहा जाता है, इसको हम डायरिया भी कहते हैं, अतिसार भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम दस्त भी कहते हैं। दस्त 2 से 3 या 7 दिनों तक रहता है। अब स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे या 1 हफ्ते लगातार भी रह सकता है। पर जैसे ही आपको फील हो रहा है कि अगर एक दिन में आपको 2 से 3 बार जो भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपका दस्त जो है पानी जैसा आ रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है अगर इसमें आपका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया, मिनरल लॉस हो गया बॉडी से। अब देखिए, मरीज़ को मल त्यागने के समय पेट में अधिक पीड़ा का अनुभव होता है। इस बीमारी में आपके पेट में दर्द होगा, पेट के निचले हिस्से में आपके दर्द होगा और आप जब मल त्याग रहे होंगे तो आप आराम से स्टूल पास नहीं कर पाएंगे। यह रोग पानी और नमक की कमी के कारण होता है। पानी और नमक की कमी जब आपके शरीर में हो जाती है, इसी की वजह से ये रोग होता है। डायरिया रोग मुख्य तौर पर छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों में होने की संभावना अधिक रहती है। इस रोग की जो संभावना है अधिक छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में होती है। हालांकि यह अडल्ट्स में भी हो सकता है, वयस्क में भी हो सकता है, पर मोस्टली इन्फेक्टेड जो होते हैं वो होते हैं बुज़ुर्ग और बच्चे। इनको आसानी से हो सकता है ये रोग। अब हम जानेंगे रोग फैलने के कारण। कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये रोग होता है। अतिसार रोग के रोगाणु अस्वच्छ दूध व गले सड़े फलों में पलते हैं। अगर जो दूध है वो साफ़ नहीं है, ठीक है, अस्वच्छ है, उसमें कीटाणु हो सकते हैं, और अगर हम सड़े गले फलों का सेवन कर रहे हैं, उनको हम अपने खाने में इंक्लूड कर रहे हैं, तो यह रोगाणु इन फलों में हो सकते हैं। जब बच्चों को ऊपरी दूध पिलाया जाता है और सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो बच्चे अतिसार से ग्रस्त हो जाते हैं। विशेषकर दूध की बोतल और निप्पल गंदा होने के कारण बच्चों को यह रोग जल्दी घेरता है। अब देखिए, आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि इसको 6 मंथ तक, 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का मिल्क देना है, मदर मिल्क देना है, ठीक है। और जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का आफ्टर डिलीवरी, वो बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का गाढ़ा मिल्क होता है, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चे के लिए, जिसे हम कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। तो वो मिल्क ज़रूर देना चाहिए मदर्स को अपने बच्चे को। एंड 6 मंथ तक बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे पानी दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। उसको 6 मंथ तक सारे जो पोषक तत्व हैं, जितनी भी ज़रूरत है उसके शरीर के हिसाब से, वो मदर मिल्क से पूरी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप 6 मंथ के बाद बच्चों को हम वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीनिंग मतलब जब हम उसे सेमी सॉलिड थोड़ा सा फूड देना स्टार्ट करते हैं, जैसे खिचड़ी हो गई, बनाना मैश करके दे दिया, ठीक है, चावल का पानी या दाल का पानी दे दिया, ये हम बच्चे को दे सकते हैं। तो अब क्या है, आपको पता है बच्चों को हम लोग बॉटल से दूध पिलाते हैं, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि वो जो बॉटल यूज़ कर रहे हैं या उसका जो निप्पल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ये कीटाणु बच्चे में डायरिया के लक्षण ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो बॉटल यूज़ कर रहे हैं बच्चे को, जब आप दूध पिला रहे हैं, ऊपरी दूध, बाहर से कोई से भी दूध ला के पिला रहे हैं, तो आपको एक तो उस दूध को अच्छे से बॉईल करना है, फिर ठंडा करना है। उसके बाद जिस बॉटल में डाल रहे हैं आपको उसको गर्म पानी में बॉईल करना अच्छे से, ताकि सारे कीटाणु मर जाएं। और अच्छी क्वालिटी की ही बॉटल और निप्पल्स आपको यूज़ करनी है बच्चे के लिए। उसके बाद है अस्वच्छ वातावरण के कारण दूषित जल व भोजन से अतिसार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, वातावरण है, तो अगर अस्वच्छ वातावरण है, जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर कोई ठेली वाले है, समोसे बेच रहा है, चाउमीन बेच रहा है, और उसके आसपास उसने कोई सी भी मतलब अपनी दुकान
को अच्छे से उसने साफ़ सुथरा नहीं रखा है, कोई भी ग्लव्स नहीं पहने हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे उसने ढक के चीज़ें नहीं रखी है, मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं, मच्छर है वहाँ पे, तो क्या होगा, वो जो खाना है वो दूषित हो जाएगा, ठीक है। और उससे अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे और उसे उपयोग में लाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो जाए। या हम कभी गोलगप्पे खा रहे हैं तो उसमें पानी वो किस क्वालिटी का यूज़ कर रहा है, अगर वो साफ़ पानी यूज़ नहीं कर रहा है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो जो भी दूषित जल है और भोजन है उससे ये बीमारी आसानी से होती है। उसके बाद है कुपोषण के कारण व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, जिससे वह अतिसार से शीतग्रस्त हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कुपोषण क्या होता है। कुपोषण का अर्थ है शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों की कमी। अब आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा और होम साइंस में भी आप पढ़ेंगे कि आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लवण, सॉल्ट, वाटर, रफेज। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो और आपको उनसे जो बीमारी होती है वह ना हो, ठीक है। जब आप सही मात्रा में खाना नहीं खाते हैं, आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी है, तो आपको क्या होता है, आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि कोई भी बाहरी कीटाणु अगर हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स का यूज़ करता है। वो वाइट ब्लड सेल फाइटर्स की तरह होते हैं जो उस बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, तैयार रहते हैं। पर जब आप अच्छा क्वालिटी का खाना नहीं खा रहे, अपने खाने में आप प्रोटीन्स नहीं ले रहे, दाल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है, आपके शरीर की शक्ति कम हो जाती है, जिससे कि आपको यह बीमारी आसानी से हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा, दो पॉइंट्स और हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हैं और बैक्टीरिया से संक्रमण हुआ है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण भी हो सकती है। अगर आपका खाना सही से नहीं पचता है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। या फिर आप सही तरीके का खाना नहीं खा रहे, आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, या फिर आप इंटरवल सही दे के खाना नहीं खा रहे हैं, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपके बॉडी में पाचन शक्ति सही से नहीं हो पाती है। अब हम पढ़ेंगे रोग के लक्षण। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये अतिसार, डायरिया या दस्त हो गए हैं। सबसे पहले अतिसार से ग्रस्त रोगी को थोड़ी थोड़ी देर बाद पतले तथा पीले हरे रंग का शौच आता है, ठीक है, आता है। आपको क्या होगा, थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, थोड़ी ही देर के बाद आपको बार बार शौच आएगा। ये पतला होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विडी होगा एंड पीले या हरे रंग का हो सकता है। पेट में दर्द तथा ऐंठन होती है। आपके पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगी, ऐसे लगेगा आपका पेट कोई टाइट से दबा रहा है, आपके बहुत ज़्यादा दर्द होगा। शौच के साथ कभी कभी रक्त भी आ सकता है, ठीक है। रोगी को कमज़ोरी आ जाती है, प्यास अधिक लगती है और जीभ सूखने लगती है। रोगी को क्या होगा, जब आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो गया है, मिनरल्स चले गए, आपको वीकनेस फील होगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और जीभ भी आपकी सूखने लगेगी। यदि रोगी को पर्याप्त मात्रा में जल ना दिया जाए तो शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, इसी को हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको उल्टी भी आ सकती है, ये भी इसका एक लक्षण है। अब हम डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, शरीर में पानी की कमी होना। इसमें रोगी का तापमान कम हो जाता है, नाड़ी जो आपकी पल्स रेट है कमज़ोर और धीमी हो जाती है, चमड़ी ढीली हो जाती है और पेशाब आना बंद हो जाता है। इसका एक और लक्षण है कि आपको घबराहट और तनाव भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे
परिचर्या एवं उपचार, इस बीमारी से हम कैसे लड़ सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। रोगी को सामान्य आहार देते रहना चाहिए तथा भूखा नहीं रखना चाहिए। रोगी को जो है सामान्य आहार देना चाहिए, पर वो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। रोगी के शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए बाजार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध जीवन रक्षक घोल ORS, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, बनाकर पिलाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल ग्लूकोज, नमक तथा खाने वाले सोडे को मिलाकर बनाया जाता है। घर पर उबले हुए पानी में नमक और चीनी का घोल बनाकर भी रोगी को दिया जा सकता है। तो हमने इसकी परिचर्या में ये सब पढ़ा है कि जो रोगी है आप उसे सामान्य आहार देते रहिए, आप उसे भूखा भी मत रखिए। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। आपके शरीर में जैसे कि मैंने बताया पानी की और नमक की कमी हो गई है, तो आप बाज़ार से या प्राथमिक स्वास्थ्य से ORS का घोल लेके आ सकते हैं और यह आपको उस रोगी को पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी वाटर लॉस हुआ है या मिनरल लॉस हुआ है वह पूरा हो सके। जीवन रक्षक घोल ग्लूकोज, नमक तथा खाने वाले सोडे को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद घर पर उबले हुए पानी में नमक और चीनी का घोल बनाकर भी रोगी को दिया जा सकता है। आप घर पे भी कर सकते हैं कि आप एक पानी लीजिए, उसे बॉईल कर लीजिए और एक गिलास में उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक और चीनी डालकर उस रोगी को दे दीजिए। उसके बाद है जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि। इसके लिए आपको सामग्री क्या क्या चीज़ें चाहिए। पानी 1 गिलास, नमक 1 चुटकी, चीनी या ग्लूकोज 1 चम्मच। बनाने की विधि है 1 गिलास उबला हुआ ठंडा पानी लें। पहले उस पानी को उबाल लें, फिर ठंडा करें, उसमें 1 चुटकी नमक डालकर मिलाएं, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी या ग्लूकोज मिलाकर रोगी को पीने के लिए दें और यह आप उसे देते रहें। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको सिर्फ याद रखना है। रोटा वायरस और नोरोवायरस बच्चों और वयस्कों में यह इन्फेक्शन फैलाते हैं। जो रोटा वायरस है और नोरोवायरस है वह अडल्ट पीपल में यह जो इन्फेक्शन है फैलाते हैं। एडिनोवायरस यह इन्फेक्शन सभी उम्र के लोगों में फैलाते हैं। डायरिया के मरीज़ को पेट के निचले भाग में भयंकर दर्द होता है और बार बार मल त्याग करने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर में पानी की कमी से मिनरल्स तेज़ी से कम हो जाते हैं और कमज़ोरी से कई बार रोगी कोमा में भी जा सकता है और गंभीर स्थिति होने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर आपको ये बीमारी लग रहा है आपको है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डायरिया होने पर अगर 2 दिनों में आराम ना मिले तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस रोग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इससे हम कैसे बच सकते हैं ये पढ़ेंगे।